वालेकुम। हम पढ़ रहे थे कोलिनोमाइटिक्स, जिसमें हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आपको बता दिया था, कुछ ड्रग्स बताई, कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया। वही बातें बार बार अब यूज़ होगी, इंशाल्लाह आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टाइल कोलिन को। स्टाइल कोलिन को अब अच्छा, कोई भी हम ड्रग पढ़ते हैं उसके बारे में एक हमें चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या ये CNS पे एक्ट करती है या नहीं करती। उसकी वजह से हमें पता होना चाहिए ये टर्शरी माइन है या क्वार्टरनी माइन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? मैं बता रहा हूँ, कोई भी हम ड्रग पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये माइन है, तो ये बताएं ये क्वार्टरनी माइन या टर्शरी माइन है। जो स्टाइल कोलिन होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, क्वार्टरनरी माइन होता है। क्या होता है? क्वार्टरनरी अमाइन होते हैं। अब ये क्या होते हैं क्वार्टरनरी अमाइन और टर्शरी अमाइन? क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारे पास क्वार्टरनरी अमाइन होता है और यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अमाइन होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि आपको पता है नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर तो वो 3 बॉन्ड उसने बनाए हुए तो इसका मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उसकी वैलेंसी पूरी है, ठीक है, 0 चार्ज है। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने 3 के बजाय 4 बनाए हुए बॉन्ड तो उस पर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। अब उस 4 की वजह से उसमें क्या हो जाती है? पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब क्वार्टरनरी अमाइन जो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, वो अमाइन जिसके पास नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उसमें एक चार्ज आ जाता है और वो पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होते हैं। अब जो चीज़ पोलर होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो वाटर भी हमारे पास पोलर, तो वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक है। अब जो टर्शरी माइन है उसके पास नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, 3 बॉन्ड है तो कोई भी नेट चार्ज नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अब जो नॉन चीज़ पोलर है वो हमारे पास क्या होती है? देखो, नॉन पोलर लिपिड भी हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है, तो वो हमारे पास क्या होगी? हाइड्रोफिलिक नहीं होगी बल्कि लिपोफिलिक होगी, क्योंकि नॉन पोलर में डिजोल्व होती हैं और पोलर पोल में डिजोल्व होती हैं। इसी चीज़ को समझते हुए हम पढ़ेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, वो क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है जो जो हमारे पास ब्रेन और ब्लड को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं ताकि ब्लड वाले केमिकल जो है ब्रेन तक ना पहुंचे, ठीक है। अब जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो तो लिपिड से आराम से गुजर जाएंगी, इसीलिए वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएंगी और उसकी वजह से हमारे पास CNS इफेक्ट पैदा होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वो ड्रग जो पोलर है जिस पे चार्ज है, वो जो पोलर चीज़ें हाइड्रोफिलिक है वो तो लिपोफिलिक मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकेंगी क्योंकि तो हाइड्रोफिलिक है। इसलिए ये ड्रग जो हमारे पास क्वार्टरनी जो भी अमाइन पड़ेंगे वो ब्लड ब्रेन के को क्रॉस नहीं कर सकेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास CNS के इफेक्ट पैदा नहीं होगा कोई भी, ठीक है। अब क्वार्टरनी अमाइन है स्टाइल कोलिन। अब क्वार्टरनी अमाइन है तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास CNS इफेक्ट पैदा नहीं करेंगे, तो कोई भी CNS इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। दूसरी बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल आसान है। ये जो मैंने पिछले लेक्चर आपको सारी चीज़ें बताई थी, GQ GI और GS प्रोटीन और ये सारी चीज़ें, ये सारी वही चीज़ इस्तेमाल होनी है। क्या चीज़ इस्तेमाल होनी है? सबसे पहले आपको पता नहीं, हमारे पास जो है ना ये एक्ट करती है हमारे पास मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे भी एंड निकोटीनिक पे भी। ये तो हमें पता है कि स्टाइलकोलिन जो होते हैं वो तो मस्क्रीन पे भी जाके एक्ट करता है, निकोटीन पे भी आके एक्ट करता है। बाकी हम देखेंगे कि क्या वो मस्क्रीन पे एक्ट करती है या निकोटीन पे, ठीक है। तो पहली बात तो हमें समझ आया कि मस्क्रीन पे भी करता है, निकोटीन दोनों पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। जब ये एक्ट करता है ना तो हमारे पास जो है ना ये जो फंक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से निकोटीन पे जाके स्टाइलकोलिन एक्ट किया, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो कौन से इफेक्ट होंगे? पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक का आपको पता है इफेक्ट जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो होंगे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होंगे, ठीक है। कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने पढ़ी मोस्टली ये है कि जो भी कोलिनर्जिक ड्रग हैं वो सारे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो आपको मैंने पहली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट बताए थे। वो इसलिए बताए थे जो भी हम ड्रग पढ़ेंगे मैं सिंपल लिख दूंगा पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे स्टाइलकोलिन कंप्लीट अगर आपने मेरे पहले लेक्चर लिए हैं, अगर नहीं लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट की बात करें हार्ट पे, तो हार्ट में क्या हो जाती है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हार्ट की क्या हो जाती है? हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट पे डिक्रीज हो जाती है। इसका क्या मतलब? जब भी स्टाइलकोलिन आएगा तो हमारे पास हार्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका क्या मतलब है डिक्रीज हार्ट एक्टिविटी? इसका मतलब है हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, हार्ट का कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेजल पे। वेजल्स पे क्या होते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं? वेजो के जो होते हैं ना डायलेट कर जाती हैं। वेजल जब डायलेट कर जाती है तो हमारे पास क्या हो गया? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? जब देखो ब्लड वेजल ने डायलेट कर दिया तो ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये होगी। अब बात करते हैं आई पे। आई पे क्या होता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का? देखो सिम्पैथेटिक में हमारे पास फाइट एंड फाइट कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कितनी मतलब जो पीपल होती है डायलेट कर जाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक है, इसमें उलट होगा। सिम्पैथेटिक केस में क्या होगा? पीपल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, पीपल कंस्ट्रिक्शन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पीपल कंस्ट्रिक्शन हम कहते हैं मायोसिस। मेडिसिन की टर्म में से क्या कहते हैं? मायोसिस, ठीक है। मायोसिस हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा?
बस ये आपने याद करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्लैडर पे। ब्लैडर पे क्या इफेक्ट होता है? ब्लैडर पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास होता है ना ब्लैडर, आपने पढ़ा होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स में कि जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स है पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ब्लैडर का जो डिट्रूजल मसल है ना, डिट्रूजल मसल, वो क्या करता है, वो कॉन्टैक्ट करता है। जैसे ब्लैडर का डिट्रूजल मसल कॉन्टैक्ट करेगा और उसके उसके साथ जो हमारे पास स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर जाएगा, एंड स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्स कर जाता है, तो हमारे पास क्या होती है, यूरिनेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये सारे हो गए इसके इफ़ेक्ट। अब इन इफ़ेक्ट को समझते हुए हम एक चीज़ बताएंगे कि क्या ये थेरापीटिक यूज़ हो सकता है या नहीं। थेरापीटिक यूज़ की बात करते हैं एसिटाइलकोलिन की, तो ये थेरापीटिकली यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो बहुत कम है। जैसी आती है एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम इसको तोड़ देता है। हाफ लाइफ इसकी क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी इसकी रीज़न क्या है कि इसकी जो होते हैं ना इफेक्ट जो होता है बड़ा डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ इफेक्ट का क्या मतलब है कि इसका हर आर्गन पे इसका इफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मस्क्रीनिक पे भी जाके ऐड कर सकती है, निकोटीनिक पे भी जाके ऐड कर सकती है। मस्क्रीनिक में हमारे पास M1 M2 M3 सब ऐड करेंगे तो इसका बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जगह पे ना एक इफेक्ट होगा। डिफ्यूज़ इफेक्ट की वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको कोई भी थेरापीटिक यूज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आई में बात कर रहा था कि मायोसिस होती है, इसके अलावा हमारे पास साइक्लोस्पाज्म हो जाता है। साइक्लोस्पाज्म का क्या मतलब होता है? साइक्लोस्पाज्म का मतलब होता है जो हमारे पास सिलिंडर मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड विजन होगा, ठीक है। ये तो हो गया एसिटाइलकोलिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारे ड्रग की जो हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बेथेनिकोल और पाइलोकार्पिन, ये हमने सारी पढ़नी है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेथेनिकोल। बेथेनिकोल हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल आसान है। इसी जैसे ही आप पीछे हमने पढ़ा ना, सारे इफेक्ट्स ये सारे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होंगे सारे ड्रग्स के। बस आपको ये पता होना चाहिए कि M1 पे जो कौन सा एक्ट करती है, M2 पे कौन करती है, M3 पे कौन करती है, मस्क्रीनिक पे कौन करती है, निकोटीनिक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी मैं बात कर रहा था बेथेनिकोल की। बेथेनिकोल, अब ये जो हमारे पास बेथेनिकोल ड्रग है ना, ये क्या करती है? सबसे पहले हमें पता है ये कौन सा इमाइन है, टर्शरी है या क्वाटरनरी है। तो जैसे हमारे पास एसिटाइलकोलिन हमारे पास था ना क्वाटरनरी इमाइन, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाटरनरी अमाइन है, क्वाटरनरी अमाइन है। अब क्वाटरनरी अमाइन है तो इसका सीनस इफेक्ट होगा? सीनस इफेक्ट इसका नहीं होगा, कोई सीनस इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पहली बात हमें ये समझ आएगी ये क्वाटरनरी अमाइन है और इसका सीनस इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये है आया कि ये मस्क्रीनिक है या निकोटीनिक है, तो ये हमारे पास क्या है, मस्क्रीनिक है। ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं, निकोटीनी पे एक्ट नहीं करते। अब इसके इफेक्ट की बात करते हैं, इसके इफेक्ट क्या होंगे। देखो ये हमारे पास बेथेनिकोल है, ये हमारे पास मस्क्रीनिक पे जाके एक्ट करती है, तो मस्क्रीनिक के जो हमने पढ़े थे इफेक्ट वो क्या क्या है, हमें पता है इसके पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं, ये सारे भी हमने पढ़े हैं कि ब्लैडर जाके ब्लैडर का डिफ्यूजन से कंटैक्ट करेगा, स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे तो यूरिनेट होगा। इसके अलावा हमारे पास जो होती हैं बी से आपने याद कर लेना, इसके इफेक्ट को ना मैंने बी से याद किया कि बी से क्या मतलब है, बी से ब्लैडर पे जाके एक्ट करेगा, ब्लैडर पे जाके एक्ट करेगा तो वो डिफ्यूजन मसल कंटैक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, जिसकी वजह से क्या होंगे, यूरिनेशन होगी, यूरिनेशन होगी। अब दूसरा इसका बी से क्या बनता है, बी से बेथेनिकोल, बी से ब्लैडर, बी से हमारे पास बाउल। बाउल क्या होता है हमारे पास, GIT की बात कर रहा हूँ, बाउल या GIT, ठीक है। इसकी मोटेलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, मोटेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। GIT की जब मोटेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो इसके साथ साथ हमारे पास GIT की सक्रीशन भी जो है हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट होते हैं। अब बेथेनिकोल को हम थेरापीटिक यूज़ किस लिए कर सकते हैं? देखो पहली बात है ब्लैडर में यूरिनेशन, ब्लैडर पे जाके एक्ट करेगी, डिफ्यूजर कॉन्टैक्ट करेगा, स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो यूरिनेशन प्रोड्यूस होगी। अब जब यूरिनेशन प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब हम उस डिजीज़ में बेथेनिकोल को यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो रहा था, यूरिनेशन नहीं हो रही थी। तो हमारे पास कौन सी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास यूरिनेशन नहीं हो रही थी, हमें पता है वो कौन सी डिजीज़ है हमारे पास, शाबाश, एटोनिक ब्लैडर। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा एटोनिक ब्लैडर, जिसमें हमारे पास कोई भी किसी का एक्सीडेंट हुआ या सर्जरी हुई तो जिसकी वजह से उसका ब्लैडर का कंटेक्ट ख़त्म हो जाता है उसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटोनिक एंड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इन दोनों में क्या हो जाती है, यूरिन रिटेंशन हो जाती है। इस रिटेंशन को दूर करने के लिए हम क्या कहते हैं, बेथेनिकोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, यूरिनेशन होती है, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसके अलावा हम जो है इसको एक और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें बाउल की मोटिलिटी ज़्यादा चाहिए। वो कौन सी जगह होती है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में आपका मोटिलिटी कम होती है जिसकी वजह से फीसिस वो सारे रुके होते हैं, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कहते हैं, बेथेनिकोल उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गई हमारे पास। अब इसकी बात करते हैं टॉक्सिटी की।
यार देखो टॉक्सिटी बिल्कुल आसान है, जितने भी इसके फंक्शन है ना मैंने आपको बताएं, अगर उन फंक्शन को मैं ज़्यादा इन्हेंस कर दूं तो इसकी टॉक्सिटी होगी। क्या कैसे टॉक्सिटी होगी? जैसे हमें पता है बिथैनिकोल के पैरासिम्पैथेटिक फैक्टर, जैसे हार्ट पे क्या होगा, हार्ट को नॉर्मली इसके हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं ना, तो हार्ट की जब इनके टॉक्सिटी फैट में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, ठीक है, नॉर्मल से भी कम हो गया। इसके साथ साथ कार्डिक आउटपुट भी बहुत ज़्यादा इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ब्लड प्रेशर भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फैट मैंने पीछे बताया था, वैजो डायलेशन होती है, वैजो डायलेशन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ये आपने याद रखना है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो अस्थमेटिक पेशेंट में कभी भी बिथैनिकोल नहीं देते, ठीक है। ये हमारे पास बिथैनिकोल होगी। अब नेक्स्ट ड्रग्स हमारे पास दो रह गई हैं, कार्बाकोल, पायरोकार्पिन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। थैंक यू।